जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे जो कि हमारी न्याय मूर्ति है उस वो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। और क्यों है चर्चा का विषय? क्योंकि उसमें कुछ बदलाव होने अभी हुए हैं। उन बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे और क्या बदलाव है और उनका क्या इतिहास है। ये सारी चीज हम बहुत कम समय में लगभग 4 से 5 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक एक करके समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हाथ में क्या थी? तराजू थी। यहाँ पे ये पुरानी मूर्ति है हमारी। एक हाथ में थी तराजू, एक हाथ में क्या थी? तलवार। ये आप देख रहे होंगे। और आंखों पे क्या थी? आंखों पे थी काली पट्टी। आंखों पे काली पट्टी यहाँ थी, आप ये देख रहे होंगे। तो ये तो हमारी पुरानी न्याय मूर्ति थी। अब इसमें कुछ बदलाव हुए। वो बदलाव कैसे हैं जो आप इधर देख रहे होंगे। यहाँ आंखों पे आपको कोई भी पट्टी नहीं दिख रही होगी। दूसरा, तराजू का स्थान वही है जो पहले था। तराजू अभी भी आपको दिख रही होगी। और एक बदलाव क्या हुआ जो कि यहाँ पे आपने देखी थी, ये तलवार। ये जो आपने तलवार देखी थी, अब यहाँ पे क्या हो गया? संविधान की किताब आ गई है। ये रही किताब। ये क्या है? संविधान की किताब आ गई है तलवार के स्थान पर। अभी समझने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या महत्व है। अब पहले आप ये समझिए कि जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। अब इनका कुछ क्या रहा है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन सब में परिवर्तन में। देखिए, आपने समझा होगा कि काली पट्टी हटा दी गई है। अब हमें समझना क्या है कि काली पट्टी, तलवार और किताब और तराजू, इनका क्या महत्व है। एक बात तो हम समझेंगे ये। दूसरा, अ, हाँ, इन्हीं को समझो पहले, यहाँ पे समझने का प्रयास करें। देखो, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि तलवार किसका प्रतीक था, तो आप सब जानते हैं तलवार क्या है? एक हथियार है ना? अब कोई भी हथियार क्यों जरूरत पड़ेगी उसकी? जब हमें किसी को सजा देनी होगी। सजा के रूप में इसे जाना जाता था, यानी कि हिंसा के रूप में। अगर कोई कानून के विरुद्ध काम करेगा तो उसे क्या सजा मिलेगी? तो ये क्या है? हिंसा का प्रतीक माना जाता था तलवार। अभी पहले हम इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब दूसरा आता है सब तराजू। तराजू तो पहले भी थी और अभी भी है। तो तराजू क्यों जरूरत है? तराजू का काम क्या होता है? तराजू का दरअसल काम होता है बराबर, इक्वल, यानी कि संतुलन बनाना। समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उनका ध्यान रखना कि संतुलित हैं या नहीं है। तो तराज का काम था संतुलन करना। अभी भी है तराजू तो, संतुलन। अब तलवार के स्थान पर आ गई किताब। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, किताब। और किताब भी कौन सी? संविधान की किताब। अब क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि केवल किसी को अगर सजा देनी है, किसी को न्याय दिलाना है, तो केवल हिंसात्मक रूप से नहीं या सजा दे के ही नहीं, उसे किताब के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, संविधान के अंतर्गत जितने नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी हम क्या न्याय दिला सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। इसलिए किताब की जो है बहुत ज्यादा भूमिका है। और ये कौन सी किताब है? संविधान की, है ना? ये जो सबके हक की बात करती है, अधिकार की बात करती है। अब काली पट्टी का क्या प्रतीक था? लोग ऐसा मानते थे कि काली पट्टी का मतलब होता है कि कानून अंधा है। ऐसे आपने डायलॉग भी देखे होंगे, कानून क्या है? अंधा। ऐसा मानते थे लोग, कानून को अंधा। और ये काली पट्टी क्या है? अब हटा दी गई है। अब ये काली पट्टी हटा दी गई, है ना? तो अब हटा क्यों दी? क्योंकि अब कानून को अंधा नहीं कह सकते आप। कानून देखता है, निष्पक्ष रूप से न्याय देने की गारंटी लेता है, बात करता है। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो मूर्ति आई है, जो अभी नई अ, आप देख रहे होंगे इसे, तो ये यूनान की देवी मानी जाती है, एक पॉइंट। और ये कब आई थी? 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था अफसर। ये अंग्रेज पहली बार इसे भारत में लाया था। आप इस बात को समझ गएंगे। और दूसरी बात, आजादी के बाद इसे क्या किया था? अपनाया गया था। भारत ने इसे कब अपनाया? अगर आपसे पूछा जाए तो आजादी के बाद। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम की दृष्टि से, देखो, एक पहले क्या हुआ करता था? इंडियन पेनल कोड, जिसे हम क्या कहते हैं? आईपीसी। ये पहले हुआ करता था। अब इसके स्थान पर क्या है? इसके स्थान पर है बीएनएस, जिसे हम क्या कहते हैं? भारतीय न्याय संहिता। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? दरअसल ये जो बदलाव हुआ है ना मूर्ति में, ये बदलाव भी इसका कारण माना जा रहा है। कहते हैं कि सब कुछ अब बीएनएस के हिसाब से होगा। बीएनएस के हिसाब से क्या होगा कि अब ये नहीं, जो ब्रिटिश शासन के नियम थे, तौर तरीके थे कि उनके हिसाब से कोई भी कानून में परिवर्तन लाते थे, कोई भी कानून लाते थे, ये पहले की चीज थी। अब हमारा भारत देश कोई भी निर्णय, कोई भी बदलाव अपनी मर्जी से करेगा, है ना? तो इसीलिए ये बीएनएस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे संसद में परिवर्तन और भी कई सारे परिवर्तन हुए हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे
कि भई तलवार या काली पट्टी, तराजू इन सब का कितना रोल है और कितने उचित हैं, अनुचित हैं। अनुचित तो ख़ैर किसी भी दृष्टि से है ही नहीं, जहाँ तक मेरा खुद का मानना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही समझाने का प्रयास किया और एक बात जाते-जाते बता दूँ, जो हमने अभी आपको बताया कि ये जो सीजेआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़, इन्हीं के कहने पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखें, इन्हीं के कहने पर ये जो तलवार दिख रही है आपको, इस तलवार के स्थान पर ये आया संविधान। याद रखेंगे, ये जो पुस्तक आई है और इन्हीं के कहने पर आई है और इस मूर्ति को भी इन्हीं की माँग पर स्थापित किया गया है, बनाया गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इतनी सारी बात करनी थी। अब हम मिलेंगे अपने शाम 8:30 बजे अपने नियमित समय पर। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।